हेलो दोस्तों, बात करते हैं हम कार्य समय मजदूरी में। टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। बात करेंगे टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ की इस वीडियो में। तो देखिएगा टाइप थर्ड क्या कह रहा है। दो टाइप के बारे में हम बात कर चुके हैं और दोनों को करने का तरीका सिमिलर था, और वही तरीका यहाँ पर भी हम टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ में अपनाएंगे। टाइप थर्ड क्या कह रहा है आपको देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं उसका। आपको कह रहा है ए कॉमा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, कार्य क्षमताओं का अनुपात मतलब रेशियो ऑफ वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 2:3, 2:3 है। फिर आपको कह रहा है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो आपको पूछ रहा है एक अकेला इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। क्वेश्चन आपको समझा देता हूं फिर से मैं। ए और बी दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात रेशियो ऑफ वर्क एफिशिएंसी इज 2:3 है, दोनों का 3 है। दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो आपको पूछ रहा है एक अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। क्या तरीका रहेगा देखिए। ये ए और ये बी, ऊपर हम लिखते थे इनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, जो कि हमको इस बार नहीं दी गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ हम लिखते थे वर्क एफिशिएंसी कार्य क्षमता, जो कि हमको इस बार दे रखी है। क्या दे रखी है? 2:3 ए और बी की। ए की वर्क एफिशिएंसी 2 और बी की वर्क एफिशिएंसी कितना? 3। ऊपर हम क्या लिखते हैं? कुल काम, टोटल वर्क। तो कुल काम हमें नहीं दे रखा है, कुल काम में दिन कितने लग रहे हैं 20 दिन, वो हमें दे रखा है। तो मैं देख सकता हूँ ए और बी की कार्य क्षमता है 2 और 3। इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है? 2। बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। ठीक है, तो एक दिन में ए 2 काम करता है, उसी एक दिन में बी 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 5। और दोनों पूरा काम कितने दिन में कर लेते हैं? 20 दिन में। तो इसका मतलब एक दिन में अगर दो व्यक्ति 5 काम कर रहे हैं और 20 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना है? एक दिन का काम एक दिन का काम 5, 20 दिन में काम पूरा, तो टोटल काम हो गया आपके पास कितना? 100 का है। तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास? ठीक है, अब हमारे पास आंसर आ चुका है। कुल काम कितना है? 100। नीचे हम लिखते हैं कार्य क्षमता जिससे हमें काम करवाना है उसकी। तो काम किससे करवाना है? ए अकेले से। तो नीचे कार्य क्षमता किसकी आएगी? ए अकेले की। तो ए अकेले की कार्य क्षमता आप देख सकते हैं कितनी है? 2। तो ये नीचे आ गया, आंसर आ गया कितना? 50 डेज, 50 दिन। यही अगर आपको बी अकेले से काम करवाने को कहता, तो नीचे क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? बी की कार्य क्षमता। और बी की कार्य क्षमता कितनी है मैं देख सकता हूँ? 3। तो 100/3 करते तो आंसर आता 33 से 1/3। कैसे किया हमने इसको फिर से देख लेते हैं। ए और बी दे रखा था, इनकी कार्य क्षमता हमको दे रखी थी, वो हमने लिखी। फिर एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, 20 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, तो पूरा काम ही कितना है? 5 × 20 मतलब कितना? 100। तो कुल काम कितना हो गया आपके पास? 100। नीचे कार्य क्षमता जिससे काम करवाना है, किससे करवाना है? ए से। ए की कार्य क्षमता कितनी? 2। तो नीचे 2, 100/2 कितना? 50। ठीक है, तो इसी टाइप में टाइप नंबर थर्ड में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड आपको? ए बी और सी तीन लोग दे रखे हैं।
सीधा लिख रहे हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख रहे हैं। इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात आपको दे रखा है, कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:5 अनुपात कितना 3। ठीक है, फिर आपको ये कह रहे हैं कि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को कर सकते हैं, माना कितने समय में, 10 दिन में। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है सी अकेला क्वेश्चन मार्क मतलब कितने दिनों में उस काम को कर देगा। लैंग्वेज वही है जो अभी अभी लिखी थी, बस हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, वापस आपको रीड करके बता देता हूँ। ए, बी, सी तीनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात है 2:5:3। फिर आपको कह रहा है तीनों मिलकर 10 दिन में काम कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। कैसे होगा, वही तरीका जो भी अभी बताया आपको। देखिए ए, बी और ये सी, ऊपर इनके द्वारा लिए गए दिन लिखा करते थे, लेकिन दिन हमारे पास है नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर इस तरह से ये बनाया और ऊपर यहाँ लिखते थे इनकी कार्य क्षमता जो कि हमारे पास है 2, 5 और 3। तो ये लिखा 2, ये लिखा 5 और ये लिखा 3। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में किया गया था। फिर आपको 10 दिन में ये तीनों मिलकर पूरा काम कर देते हैं। तो ये एक दिन में 2 करता है, एक दिन में 5 करता है, एक दिन में 3 करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 2 और 5 कितना है, ये 7 और 3 कितना 10। तो तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं और 10 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, 10 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, तो टोटल काम ही कितना हमारे पास 1 घंटे। तो जो टोटल काम है वो लिख दिया हमने ऊपर। नीचे लिखेंगे जिससे काम करवाना है उसकी कार्य क्षमता, काम केवल सी से करवाना है, तो नीचे कार्य क्षमता केवल सी की, और वो कितनी दिख रही है आपको 3। तो 100 बटा कितना 3, जिसे हम कह सकते हैं 33 सही 1/3। अगर केवल बी की बात करता तो नीचे 5 आ जाता, केवल ए की बात करता तो नीचे कार्य क्षमता ए की कितनी आ जाती 2। अगर ए और बी दोनों के साथ में बात करता तो 2 और 5 नीचे कितना आ जाता 7। बी और सी के साथ में बात करता तो 5 और 3 नीचे कितना आ जाता 8। ए और सी के साथ में बात करता तो 2 और 3 नीचे कितना आ जाता 5। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे टाइप तीसरा क्वेश्चन नंबर 2। वही था तरीका जो हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। नाम लिख दिए, उनकी कार्य क्षमताएं लिख दी, तीनों की कार्य क्षमता टोटल 10 हो गई। 10 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। एक दिन में 10 काम, 10 दिन में काम हो गए तो 10 × 10 काम कितना हो गया 100। काम टोटल 100, नीचे उसकी कार्य क्षमता जिससे काम करवाना है, किससे करवाना है, सी से, तो सी की कार्य क्षमता कितना 3। 100/3 मतलब 33 से 1/3। ये हुआ हमारा टाइप नंबर 3। अब बात करते हैं टाइप नंबर 4 की, ध्यान से देखिए। देखिए क्या कह रहा है टाइप नंबर 4 आपको। क्वेश्चन नंबर 1, ए कॉमा बी मिलकर, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, साथ ही साथ में बोलता रहता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ए कॉमा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर ले, 10 डेज। फिर बी कॉमा सी मिलकर उस काम को 20 दिन में कर लेते हैं। फिर सी कॉमा ए मिलकर उस काम को 30 दिन में कर लेते हैं। तो आपको पूछ रहा है ए, बी और सी तीनों मिलकर प्रश्न चिन्ह मतलब उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बनता है, लैंग्वेज अगर हम देखें तो ए कॉमा बी मिलकर 10 दिन, बी कॉमा सी मिलकर 20 दिन, सी कॉमा ए मिलकर 30 दिन, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिएगा क्या तरीका रहेगा, वही मेथड जो हमने अभी तक समझा है। ए कॉमा बी कितने दिन 10 दिन, फिर बी कॉमा सी कितने दिन 20 दिन, फिर सी कॉमा ए कितने दिन 30 दिन। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 10, 20 और 30 का एलसीएम लिया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको 30,
30 की टेबल एक बार 30 10 से जा रहा है, 20 से नहीं जा रहा, तो दूसरी बार में 30 की टेबल में आया 60। 10 और 20 दोनों से डिविजिबल है, इसका वाला एलसीएम कितना आ गया 60, जो कि हमारा क्या है टोटल का 60 बटा 10 करूंगा 6, 60 बटा 20 करूंगा 3, 60 बटा 30 करूंगा कितना, यहाँ तक हमने सीखा था अभी तक। अब टोटल काम कितना हमारे पास, ऊपर लिख लिया टोटल, नीचे लिखना हमें कार्य क्षमता उसकी जिससे हमें काम करवाना है। तो काम हमें इस बार ए बी सी मतलब तीनों से करवाना है। तो नीचे अगर कार्य क्षमता 6 और 3 9, 9 और 2 11 लिखूं तो क्या ये सही होगा क्या? जी नहीं, क्योंकि 11 इनके टोटल करने पर आ रहा है, ये कार्य क्षमता किसकी है, 1 2 3 4 5 6 लोगों की। वैसे तो ये लोग 3 ही है, ए बी सी है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति बार बार दूसरी बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए 3 की जगह व्यक्ति कितने हैं 6। आप देख सकते हैं ए 2 बार आया, सी 2 बार आया और बी भी 2 बार आया, तो 3 व्यक्ति की जगह कितने व्यक्ति हो गए काम पर, 6 व्यक्ति हो गए। ऐसे तो 3 है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ने 2-2 बार काम किया, इसलिए 6 व्यक्ति। तो कार्य क्षमता 6 3 और 2 जो कि हमने लिखी 11, ये कितने लोगों की कार्य क्षमता हो गई, ये 6 लोगों की कार्य क्षमता हो गई। तो 6 लोगों की कार्य क्षमता होगी, हमें काम तो सिर्फ 3 लोगों से करवाना है, तो 6 लोगों की कार्य क्षमता को आधा कर लेंगे तो 3 लोगों की कार्य क्षमता हो जाएगी। तो 6 लोगों की कार्य क्षमता 11 थी, इसको मैं कर लेता हूँ आधा, मतलब 11 बटा 2। तो ये कार्य क्षमता हो गई 3 लोगों की, और वो 3 लोग कौन, ए बी और सी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ गया 11/2 है, तो अपॉन के नीचे अपॉन है, बटा के नीचे बटा, तो ये 2 कर जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 120, 2 ऊपर जाने पर बटा में दिया। इसे अब हम सरल कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 सही 10 बटा 11। कैसे, 11 का 10 से गुणा 110, उसमें 10 जोड़ा तो 120 आ गया वापस 120 बटा 11। इस तरह से हमने सीख लिया टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या था इसमें, ए बी साथ में, बी सी साथ में और सी ए साथ में, तो तीनों ए बी सी साथ में कितने दिन लेते हैं, तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया। ये डायग्राम तो वैसा ही जैसे हमने अभी तक सीखा था, बस यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना था। कार्य क्षमता 6 3 और 2 ऐड किया 11 हुई, ये 6 लोगों की कार्य क्षमता थी, 3 लोगों में लाना था, तो इसको हाफ कर दिया, आधा कर दिया, तो 11 बटा 2 अपॉन के नीचे अपॉन, तो 2 को ऊपर भेजकर 120 बटा 11 करके सॉल्व किया, 10 सही 10 बटा 11। चलिए टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, टाइप नंबर 4 ही देख रहे हैं। ए कॉमा बी मिलकर आपको कह रहा है 15 दिन, बी कॉमा सी मिलकर आपको कह रहा है 18 दिन, सी कॉमा ए मिलकर आपको कह रहा है 30 दिन, 15 डेज, 18 डेज और 30 डेज। काम कर सकते हैं, तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को क्वेश्चन मार्क मतलब कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन है। कैसे होगा, वही तरीका जो हमने अभी अभी देखा है पिछले क्वेश्चन में। क्या है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और सी कॉमा बी साथ में दे रखे हैं, इसलिए हमने भी साथ में लिखा। ऊपर लिखते हैं इनके द्वारा लिए गए दिन 15 18 और 30। अब बात करते हैं इनके एलसीएम की, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 30। तो 30 की टेबल एक बार 30 15 से जाएगी, 18 से नहीं जाएगी, तो 30 की टेबल में सेकंड टाइम क्या मिलता है आपको 60, 18 से कैंसिल नहीं होगा। तो 30 की टेबल में थर्ड टाइम आपको कितना मिलेगा 90, जो कि 90 आपके 15 और 18 दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो तीनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 90 बटा हम कर लेते हैं कितना 15, तो 90 बटा अगर मैं 15 कर लूं कितना आ गया 6, 90 बटा कर लूं मैं 18 तो कितना आ गया 5, और 90 बटा 30 कर लूं कितना आ गया 3। तो टोटल नाम कितना हमारे पास 90, ये हमारा कुल काम है। नीचे क्या आएगा, जिनसे काम करवाना उनकी कार्य क्षमता,
तो काम तो हमें ए बी सी केवल 3 लोगों से करवाना है, तो नीचे कार्य क्षमता 3 लोगों की आनी चाहिए। तो 6 और 5 कितना 11, 11 और 3 कितना 14, तो नीचे लिखा मैंने 14। तो ये 14 कितने लोगों की कार्य क्षमता होगी? 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों की। जैसा कि मैंने आपको कहा कहने को 6, लेकिन सही में कितने हैं? 3। प्रत्येक व्यक्ति 2-2 बार आ रहा है, इसलिए टोटल कितने हो रहे हैं? ये 6। लेकिन हमें तो काम सिर्फ 3 से करवाना, तो ये 2 ये 2 ये 2 6 लोगों की कार्यक्षमता कितनी है आपके पास? 6 5 और 3 कितनी? 14। हमें 6 लोगों की कार्यक्षमता को 3 लोगों की कार्यक्षमता में बदलना है, तो हम क्या कर देंगे? उसका आधा, तो 14/2 कर लेते हैं। तो ये 14/2 करने से 6 लोगों की जगह 3 लोगों की कार्यक्षमता आ चुकी है, और वो 3 लोग कौन है? एबीसी। हमें काम किससे करवाना है? एबीसी से ही करवाना है। तो 14/2, तो 14/2 में देख सकता हूँ कितना होता है? 7। 14/2 करूंगा कितना होगा आपके पास? 7। आप चाहे तो इस 2 को ऊपर भी ले सकते हैं, तो 180/14 हो जाएगा। उसे फिर आप काटेंगे तो भी 90/7 ही आएगा। 90/7 है, इसको हम ला सकते हैं मिश्र भिन्न में। कैसे? वही तरीका जो मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले कितनी बार जा रहा है? एक बार। कितना रह गया? 2। ऊपर से कितना आ गया? सी। अब कितनी बार जा रहा है? 2 बार। कितना रह गया यहाँ पर? 6। आंसर क्या हो गया? ये ऊपर और ये कहां पर? नीचे। आंसर हो गया आपका 12 सही 6/7 क्या? तो इसका मतलब तीनों लोग जब काम करेंगे तो 12 सही 6/7 दिन में काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमने टाइप 4 देखा और टाइप 4 में क्वेश्चन सेकंड देखा, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम बात करेंगे टाइप 5 और टाइप 6 की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।